अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज आपको चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 3 और 4 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहा जाता है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट विल मेक रूट्स इक्वल। इस चीज़ का आपने देखना है, रूट्स इक्वल। आपको याद होगा हमने 20.1 के क्वेश्चन 1 के अंदर आपको एक चार्ट बनवाया था। वो चार्ट आपको दोबारा रिवाइंड करवाए थे। वो चार्ट आप हमारी वीडियो जिसमें क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट हमने करवाए हैं उसके अंदर आप उसके इंट्रोडक्शन के अंदर वो चार्ट आप देख सकते हैं। लेकिन आपको दोबारा हम वो चार्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये देखो वो चार्ट है जो कि आपको 20.1 के क्वेश्चन 1 के दौरान बनवाया गया था। आप इसे देख लें। अब इसके अंदर हमने आपको बताया था कि जब रूट्स में इक्वल लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो, और अनइक्वल लिखा आ जाए तो इस डेट मीन्स डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो आपने क्या लिखना है? अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो के बराबर आया तो इक्वल लिखना है, यानी इक्वल की सूरत के अंदर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है मेक रूट्स इक्वल। अब रूट्स जो है वो इक्वल कब बताए गए हैं? ये इन्होंने यहाँ पे एक तरह से आपको डेल्टा की वैल्यू दे दी हुई है, लेकिन ये इस कंडीशन के अंदर दी है। यानी आप यहाँ पे लिख लें तो आपको याद रहेगा, नोट डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसका मतलब है इक्वल रूट्स का मतलब है डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक। अब डेल्टा की वैल्यू इन्होंने दे दी है इसके अंदर, डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पे मालूम क्या करना है? m की वैल्यू मालूम करनी है, और रूट्स इक्वल यानी कि डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो इन्होंने दे दिया है। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब डेल्टा की वैल्यू दी हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और उसके अंदर कोई वैल्यू मालूम करनी हो तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले से जो है वो वैल्यू मालूम की जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कब यूज़ करेंगे? जब डेल्टा की वैल्यू दी हुई, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू होती है, और इस अंडर रूट की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ चूंकि डेल्टा की वैल्यू दी गई है, अब आप इस इक्वेशन को जो है इन्वर्स करके आप लिख लें, सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। अब आपको यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पहले मालूम करते रहे। ए इक्वल टू स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए की वैल्यू होगी, ए इक्वल टू 9, और बी इक्वल टू, बी क्या है? एक्स के साथ जो वैल्यू है, साइन के साथ प्लस साइन है इसलिए लिखेंगे नहीं, एम। और सी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट सी की वैल्यू, सी इक्वल टू 16। और आपको डेल्टा की वैल्यू क्या दे दी गई है? यहाँ पे इक्वल रूट्स लिख के आपको डेल्टा की वैल्यू बता दी गई है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको ये सारी वैल्यू दे दी है ए, बी, सी और डेल्टा की, और ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। इसे आपने इस तरह लिख लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एम। इस इक्वेशन के अंदर आपने ये वैल्यू अभी निकाली। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू एम स्क्वायर माइनस 4, ये फार्मूले वाला 4। ए की वैल्यू क्या है? 9। ठीक है। सी की वैल्यू क्या है? 16 इक्वल टू, अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? डेल्टा ज़ीरो दिया हुआ है इक्वल रूट्स के लिए, यानी डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से m की वैल्यू आपने जो है वो मालूम करनी है। इसको सॉल्व करें। एम स्क्वायर
माइनस, आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16, आप इनको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के ऊपर, साइन माइनस का है, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 576, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी। एम स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 576। एम इज इक्वल टू स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ पे आएगा तो ये रूट बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 576, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 24 मल्टीप्लाई 24 को 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 576 आ जाएगा, तो ये इसका रूट आएगा। दो वैल्यू है, एक बाहर आ जाएगी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, ठीक है। एम की वैल्यू प्लस 24 और एम की वैल्यू माइनस 24, तो ये दो वैल्यू एम की आ गई हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एम की वैल्यू 24 एंड एम इज इक्वल टू माइनस 24, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसे। तो m की वैल्यू 24 आपके पास यहाँ पे आ चुकी हुई है, प्लस 24 और माइनस 24, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 करवाते हैं, एक्सरसाइज 20.1 का। पहले हमारे आपको पार्ट 2 करवाया था, क्वेश्चन 3 का पहले पार्ट 2 करवाया था, अब पार्ट 1 करवाते हैं। पार्ट 2 पहले इसलिए करवाया था कि वो इसके मुकाबले में इजी है, इसलिए पहले हमने आपको वो करवा दिया था, अब ये करवाते हैं। अब इसके अंदर भी वही मालूम करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम। इस इक्वेशन के अंदर m की वैल्यू मालूम करनी है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट मेक रूट्स इक्वल, यानी कि रूट्स इक्वल। ये चीज़ आपने नोट करनी है कि रूट्स इक्वल का मतलब क्या है। जैसे हमने आपको पार्ट 2 जब करवाया था तो बताया था, वो चार्ट जो कि आप देख सकते हैं हमारी उस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 1 करवाया था, उसके अंदर ये चार्ट हमने आपको बनाया था, और ये उसकी डिटेल आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि इक्वल होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, अनइक्वल में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, रूट्स इक्वल का मतलब क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसकी डिटेल आप क्वेश्चन 1 जिस वीडियो के अंदर आपको करवाया गया है, उसके पार्ट करवाए गए, उसके अंदर इसकी सारी डिटेल मौजूद है। अब सिर्फ आपने ये देखना है, इक्वल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी रूट्स इक्वल मीन्स क्या है, रूट इक्वल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये इन्होंने आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये चीज़ जो लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर के रूट्स इक्वल, इसका मतलब है डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ए बी और सी की वैल्यू मालूम कर लें। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, एम प्लस 1। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ, वो बी की होती है। ये बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 ब्रैकेट के अंदर एम प्लस 1, बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट एम प्लस 3, एम प्लस 3। सी की वैल्यू क्या है, सी की ये वैल्यू है 2 एम प्लस 3, ठीक है। ये आपकी ये ए की वैल्यू आ गई है, ये रही आपकी ए की वैल्यू, ठीक है। ये आपकी बी की वैल्यू, ये आपकी सी की वैल्यू, ए बी सी, ये एक्स के साथ, ये एक्स स्क्वायर के साथ, ये आपके पास वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू डेल्टा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू डेल्टा। इनकी वैल्यू अब यहाँ से आप पुट करें,
बी की वैल्यू क्या है 2m+3 होल स्क्वायर। बी की ये टोटल वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर है, पूरी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि बी की ये सारी वैल्यू 2 के साथ है, ये वैल्यू 2 के साथ ये बी की वैल्यू है सारी, होल स्क्वायर -4 ये फार्मूले का। ए क्या है m+1, सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी की वैल्यू क्या है 2m+3, ये इक्वल डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है डेल्टा = 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई b² -4, ये ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इसके अंदर से m की वैल्यू मालूम करें। ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4, m+3 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, -4। अब ये m+1 2m+3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, m 2m² प्लस m को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3m, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 2m + 3 = 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ये किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है 4, ये m+3 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है a² + a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं a+b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + 2ab + b², ये फार्मूला होता है। अब आप ये a है और ये b से कंसीडर करें, तो a² मीन्स m² + 2a × b, a² + 2ab + b², 3 का स्क्वायर, ठीक। अब ये माइनस ये 4, ये ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व करें 2m², ये 3m + 2m, 3 + 2 5, 5m + 3 = 0। आगे सॉल्व करें इसको 4m², 3 2 ज़ा 6, m + 3 3 ज़ा 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9, -4 2m² + 5m + 3 = 0। अब ये 4 है, ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 4m², 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 4m, 4 6 ज़ा, ये प्लस है, 4 6 ज़ा 24m। अब ये 4 को 9 से 36, ठीक है। इस 4 को सबों से मल्टीप्लाई, अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये साइन का ख्याल रखें, साइन भी साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8m², माइनस प्लस माइनस, 4 5 ज़ा 20m, माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12 = 0। अब m² वाले, ये m² वाला, इनको एक तरफ कर लें 4, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, और ये माइनस का 8m², ये प्लस 4m² और ये -8m², ये आ गया। अब आगे 24m, m की वैल्यू, और कोई m की वैल्यू, ये रही m की वैल्यू, -24m²,
20m। ठीक, अब ये कांस्टेंट प्लस 36 और ये -36 -12 सॉरी 0। अब ये आपने वैल्यू अलग कर ली, 4m² और 8m माइनस का ये रहा, और ये 24m और ये -20m ये रहा, ये +36 और ये -12 ये रहा। इनको सॉल्व करें, -8m² सॉरी -4m², 8 में से 4 निकालें, माइनस का साइन बढ़ा है, इसमें से ये निकालें +4m, 24 में से 20 निकालेंगे 4, इसमें से 12 में से ये निकालें +36 में से 12 निकालें 24 0। अब इसके अंदर देखें, ये m² m कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 24 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें ताकि इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो सके, मज़ीद आसानी हो जाए। अब इसके अंदर आप 4 कॉमन ले लें, लेकिन 4 सब में कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 आप कॉमन ले लें ताकि यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाए, m², तो ये देखें माइनस प्लस माइनस 4m², ये 4m² आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 4 कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे m बचा, माइनस 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 प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए 6 से, ये देखें माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इक्वल टू 0। अब m² -m -6, अब यहाँ पे आपने इसको -4 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 प्लस माइनस 4m² माइनस माइनस प्लस 4m 4 6 24 माइनस माइनस प्लस। अब इसके अंदर जो है ये आपने, अब यहाँ ये -4 इसके सारे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू ये यहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 0.-4, 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, m² -m -6 इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0। अब ये आपकी सिंपल फॉर्म के अंदर आ गई है, इसकी निस्बत ये देखें, इसके साथ ये 4 इसके अंदर मौजूद था, जिसे कॉमन लेके हमने ये इक्वेशन लेके आ गए। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर कैसे बनेंगे, m², फैक्टर बनाने का तरीका ये है कि फर्स्ट वैल्यू, पहले तो ये है कि आप इसको ऑर्डर के अंदर लिखें, पहले स्क्वायर फिर पावर 1 फिर आगे कांस्टेंट, m² पहली वैल्यू लगाएं और लास्ट की वैल्यू लिखें -6 इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को 2 ऐसे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें तो ये आए। ठीक है, अब ये माइनस का साइन इधर लगा दें, ये देखें दोबारा m² माइनस और ये -6 इधर लगा दें। अब यहाँ पे 2 टुकड़े आपने लिखने हैं, 2 टुकड़े ऐसे लिखने हैं कि जब उन दोनों टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें तो ये आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 3m प्लस 2m, अब ये प्लस कैसे आया, माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे ही आ जाता है, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाता है, ये लास्ट वैल्यू जो माइनस के अंदर होती है, अगर माइनस में है तो ये लास्ट वैल्यू ऐसी आ जाएगी। इसके ये 2 टुकड़े कर दिए हमने। अब ये देखें 3 2 6, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस आ गया और साइन माइनस का आ गया, और 3 में से 2 माइनस किए 1 आ गया। अब एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है,
m, यहाँ पे क्या बचा m माइनस 3, ये m स्क्वायर m 3m प्लस इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है तो m माइनस 3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे इसको चलें। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर और इसके अंदर, ये देखिए m माइनस थ्री कॉमन ले लें, m-3 फैक्टराइज करना है आपने, और यहाँ क्या बचा m, आगे प्लस ये क्या बचा 2, यानी इसके आपने ये फैक्टर मालूम कर लिए, ये फैक्टर मालूम किए फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब आप इसको स्प्लिट कर दें, m-3 इक्वल टू 0 एंड m+3 इक्वल टू m+2, ये वाला, ये है और ये है। ठीक है, m-3 इक्वल टू 0, m+2 इक्वल टू 0। अब इसमें से m की वैल्यू निकालें, m इज इक्वल टू 3 और m इक्वल टू प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो m की आपके पास ये 2 वैल्यू आ गई हैं, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -2, ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये क्या वैल्यू आई है, m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू -2। अब इसका मतलब ये है कि जब आप ये m इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे, m के अंदर 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 3, तो ये इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, इस इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करेंगे, इसी तरह से जब m इज इक्वल टू -2 आप इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है, डेल्टा वाली जो इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन भी 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि m इज इक्वल टू 3 जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मेक रूट्स इक्वल, तो वो आपके पास ये 2 वैल्यू आ गई हैं, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -2। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर कहा जाता है, शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। कि अब ये इक्वेशन दी गई है आपको कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 1 जिस हमने वीडियो के अंदर करवाया था, उस वीडियो को आप देख लें। उसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के अंदर हमने आपको एक चार्ट बनवाया था, उस वीडियो के इंट्रोडक्शन को लाजमी देख लें। उसके अंदर जो चार्ट हमने बनवाया था वो चार्ट हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये चार्ट हमने आपको वहाँ पे बनवाया था। इस चार्ट के अंदर हमने इक्वल, अनइक्वल, रैशनल, इरेशनल, रियल, नॉन रियल की आपको ये सारी डिटेल बताई थी। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, ये आपने प्रूफ करना है। शो डेट या प्रूफ डेट का मतलब एक ही होता है कि आपने प्रूफ करना है। रियल का माइनिंग क्या है, रियल मीन्स डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर रियल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको डेल्टा की वैल्यू जो दी गई है वो 0 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अब इस
पार्ट 1 के अंदर इस क्वेश्चन की एक कंडीशन दे दी गई है। आपके बुक के अंदर ये क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब कंडीशन क्या दी गई है, इसे ऑल पढ़ते हैं। ये उल्टा ए लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर ऑल, तमाम। ऑल के यानी कि इस पार्ट 1 के अंदर जो के की वैल्यू है, तमाम की तमाम के की वैल्यू रियल नंबर हैं। ये सब रियल नंबर हैं, ये वाले, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया रियल। तो आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आगे ये एक चीज़ बताई गई है, इसके अंदर कहा गया है -0 यानी ज़ीरो के अलावा डेल्टा की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 सो ऑन है, ज़ीरो शामिल नहीं है उसके अंदर। ये कंडीशन के आखिर में ये बताया गया है। अब इसकी मीनिंग क्या है कि डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर हैं। ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो के अलावा बाकी तमाम नंबर, ज़ीरो से बड़े तमाम नंबर डेल्टा की वैल्यू हैं। आप इसे इस तरह समझ लें, तो डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। तो इस कंडीशन के मुताबिक डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। इस चीज़ को आप लाजमी समझ लें, फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ये जो कंडीशन दी हुई है, आपने यहाँ पे रूट्स मालूम करने हैं, इसके अंदर दिए हुए प्रूफ करना है कि रूट्स जो हैं इसके वो रियल हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करें। ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो ए कहलाती है, ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में के प्लस 1 अपॉन के। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, ये साइन के साथ खास ख्याल रखना है आपने। बी की वैल्यू क्या है, साइन के साथ -2, आगे क्या है ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1 अपॉन के, ये मल्टीप्लाई का साइन है। और सी की वैल्यू 3। अब रूट्स जब मालूम करते हैं तो आपको याद होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको हमने बताया था कि जब डेल्टा की वैल्यू दी हुई हो तो इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करने के अंदर आसानी रहे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। अब बी, ए और सी इनकी वैल्यू पुट करें और डेल्टा की वैल्यू, जो कि डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो दिया गया है। बी की वैल्यू क्या है, -2, के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है, -4। ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 3। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ये साइन के साथ लिखा जाएगा, जब भी ग्रेटर देन और लेस देन आएगा तो क्या है डेल्टा की वैल्यू, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको आगे सॉल्व करें, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, और इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर
माइनस 4 3 12 ग्रेटर देन 0, 4 के प्लस 1/k होल स्क्वायर। यहाँ ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। के प्लस 1/k होल स्क्वायर। ये इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। वन अपॉन के होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 3 12, तो ये 3 आ गया। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये चीज़ आप देखें कि के का ये होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आएगी इस कंडीशन के मुताबिक। ये कैसे, इसे हम आपको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। आपने क्वेश्चन के अंदर तो इसे प्रूफ नहीं करना है, इसका प्रूफ जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन हम आपको इस कंडीशन को सेपरेटली प्रूफ करके भी दिखाते हैं। आप ये इक्वेशन लिखें यहाँ पर, के प्लस 1/k होल स्क्वायर, जो आपका आंसर आया ग्रेटर देन 3। यह आपको सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को आंसर आया। अब इसे इस कंडीशन के लिए प्रूफ करके देखते हैं। आंसर आपका ये आ गया। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू जो है यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी ये कंडीशन के की वैल्यू रियल नंबर है, जो कि हमने आपको बताया था के की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, मेंबर ऑफ आर, यानी कि के रियल नंबर है। लेकिन उसके अंदर अब के क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी होते हैं रियल नंबर, इसके बाद ये आगे चलते चले आते। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि 0 उसमें मौजूद नहीं है, 0 के अलावा तमाम नंबर जो है वो के की वैल्यू है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब के अंदर 0 के अलावा, जो कि इन्होंने ये कंडीशन दे दी हुई थी यहाँ पर, 0 के अलावा आप कोई भी नंबर इसके अंदर पुट करें। के की जगह 0 के अलावा पहला नंबर क्या आ रहा है, 1, के की जगह 1 पुट करें, प्लस 1/1, यहाँ पे 1 के की जगह स्क्वायर ग्रेटर देन 3, तो ये 1 आ गया, प्लस 1/1 1 होता है, होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3, 1 + 1 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 ग्रेटर देन 3। ये देखें स्टूडेंट्स, ये प्रूफ हो चुका हुआ है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर आप उसे 0 के अलावा कोई के की वैल्यू रखेंगे, जो कि इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, कोई भी 0 के अलावा कोई भी के की वैल्यू इसके अंदर आप पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 3 आएगी। तो ये ग्रेटर देन 3 आ गई। अगर आप के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 4 से मज़ीद ज़्यादा आएगी, क्योंकि 1 पहले पुट की थी इसलिए ज़्यादा ये 3 से। तो जब 1 से ज़्यादा पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये मज़ीद ज़्यादा आ जाएगी, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लिहाजा अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट इन above equation any value of k member of r, k की वैल्यू रियल नंबर है, इसका ये मीनिंग है, रियल नंबर है, लेकिन इसके अंदर 0 शामिल नहीं है, जो कि ये कंडीशन आपको पहले भी बताई गई थी। यही कंडीशन यानी आपने यहाँ पे लिखनी है, r give the positive
पॉजिटिव रिजल्ट, जो कि इसके अंदर हमने के की वैल्यू पुट की थी तो वो ग्रेटर देन 0 थे और पॉजिटिव रिजल्ट आया था। सो द रूट्स आर रियल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 4 में वही कहा गया, शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। रियल मीन्स, जैसे कि आपको हमने पार्ट 1 को सॉल्व करते हुए बताया था कि रियल मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसके अंदर कंडीशन जो है वो आपको ये दी हुई है कि ऑल, ये ऑल का साइन होता है, ऑल इसके अंदर ये LMN दिया है, ऑल LMN, तमाम के तमाम L, M और N ये मेंबर हैं रियल नंबर के, यानी कि इन तमाम की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे कंडीशन ये दे दी गई है, एंड n नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये L, M और N कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन उस रियल नंबर के अंदर n जो है वो 0 नहीं है, यानी उसके अंदर 0 मौजूद नहीं है। जिस तरह आपको पार्ट 1 के अंदर करवाया हुआ था, आप उसे रिवाइंड करके देख लें कि उसके अंदर ये कहा गया था, पार्ट 1 की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर ये कंडीशन दी गई थी, ऑल के मेंबर ऑफ आर, इसके आगे लिखा हुआ था -0, यानी 0 मौजूद नहीं है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही कंडीशन इसके अंदर दूसरे तरीके से बताई गई है कि n नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0, ये इस कंडीशन के लिए है जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अब इसके अंदर 0 मौजूद नहीं है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू 0 से अलावा बाकी तमाम नंबर है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो डेल्टा की वैल्यू है। तो डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़े तमाम नंबर हैं, ग्रेटर देन 0 जितने भी नंबर हैं वो सब डेल्टा की वैल्यू हैं, और डेल्टा जो है वो रियल है, क्योंकि रूट्स आर रियल, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा की वैल्यू इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या आ गई, डेल्टा ग्रेटर देन 0। इस चीज़ को आप समझ लें अच्छी तरह से, भले इस वीडियो को आपको रिवाइंड करके देखना पड़े, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ख़ास तौर पे समझ लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इस इक्वेशन के अंदर A, B और C की वैल्यू आप लिख लें। A की x² के साथ जो वैल्यू होती है वो A कहलाती है। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 2n, A इज इक्वल टू 2n। और B की वैल्यू x के साथ जो भी वैल्यू होती है साइन के साथ हमेशा लिखना है, x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो B की वैल्यू कहलाती है। B इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस n। ठीक है, ये B की वैल्यू आ गई आपकी। और C की वैल्यू कांस्टेंट जो होता है वो C की वैल्यू कहलाती है, तो ये C की वैल्यू है। C इज इक्वल टू L प्लस M, ये सी की वैल्यू L प्लस M। और डेल्टा की वैल्यू आपको इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये दे दी गई है, डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब रूट्स मालूम करने हैं और प्रूफ करना है कि इक्वेशन जो है ये वाली रियल है। तो रूट्स मालूम करने हो तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की इक्वेशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू जब दी हुई हो तो इस इक्वेशन को आप रिवर्स करके लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। b² माइनस 4ac इक्वल टू डेल्टा। अब
ये तमाम वैल्यू ए, बी और सी और डेल्टा की इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। बी क्या है? ये सारी वैल्यू बी की है। एल प्लस एम प्लस एन, बी की टोटल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, -4। ए क्या है? 2n। सी क्या है? एल प्लस एम। और डेल्टा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो। डेल्टा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन ज़ीरो दी हुई हो, या ग्रेटर देन या लेस देन कोई भी नंबर दिया हो तो उस साइन के साथ हमेशा लिखते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करें आप। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, एल प्लस एम प्लस एन, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, -4 2 ज़ा 8 एन, एल प्लस एम ग्रेटर देन ज़ीरो। अब एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? ये ए है, इसे ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें, इसे सी कंसीडर करें, तो इसका फार्मूला क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ये फार्मूला इसका आएगा। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पर पुट करें, यानी 4, ये ए, ये बी और ये सी से कंसीडर करें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस हर एक के साथ 2l प्लस 2ln प्लस लास्ट ये रह गया 2mn माइनस ये वाला माइनस, ये कंप्लीट हो चुका हुआ यहाँ पे, ये माइनस 8n l प्लस m ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करें। अब ये 4 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -8n इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसे 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, ये 4 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4n स्क्वायर प्लस, अब 4 2 ज़ा, यहाँ पे तो 1 था, 4 1 ज़ा 4, तो ये 4 2 ज़ा 8lm प्लस 4 2 ज़ा 8ln प्लस फिर 4 2 ज़ा 8mn। अब ये -8n इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -8nl, अब माइनस प्लस माइनस 8nm ग्रेटर देन ज़ीरो। ये 8ln प्लस का है और ये 8nl माइनस का है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से 8mn प्लस का है और 8nm माइनस का है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास ये बच गया और ग्रेटर देन ज़ीरो ये बच गया। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, 4l स्क्वायर प्लस 4
एम स्क्वायर प्लस 4 एन स्क्वायर प्लस 8 एल एम, ये आपने लिख लिया। ये सब कैंसिल हो चुके थे ग्रेटर देन 0। कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें 4 कॉमन है, यहाँ पे 8 है, 4 कॉमन आप ले सकते हैं। 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 2, 4 2 जा 8 एल एम 0। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। टू एल एम 0.4, 0 upon any number is equal to 0। प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एल एम अपॉन एनी नंबर 0 हो जाएगा ये। अब एल स्क्वायर प्लस 2 एल एम, इसको अरेंज करके किस तरह लिख रहे हैं अभी आपको बताते हैं। प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये देखें एल स्क्वायर, इसमें एल और एम है, इसलिए हमने एल स्क्वायर और एम स्क्वायर इधर लिखा और 2LM इधर लिखा। इसलिए लिखा कि ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर का, और एन स्क्वायर को हमने अलग लिख दिया क्योंकि इसके अंदर एन नहीं मौजूद, इसमें एन नहीं आ रहा। ये एल इसके ऊपर स्क्वायर है और एम के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए इसके अंदर एल और एम हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब ये फार्मूला किसका बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे आप लिख दें ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, एल प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये एन ऐसे, ये ऐसे आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर को आप इससे वेरीफाई करके देखें। इस आंसर को आपने वेरीफाई तो नहीं करना है, लेकिन हम आपको इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं कि ये आंसर जो है ये सही आया है या नहीं आया। आंसर क्या आया है आपको, एल प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये आपका आंसर आया इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अब इस आंसर को इसके साथ वेरीफाई करके देखें, इस इक्वेशन क्वेश्चन के साथ जो आपको यहाँ पे दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था कि आपको एक मरतबा फिर थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं कि तमाम के तमाम यानी ऑल एल एम एन मेंबर हैं रियल नंबर के, लेकिन उसके अंदर कहा गया है कि एम जो है वो एन नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है। उसके अलावा तमाम के तमाम रियल नंबर हैं, यानी रियल नंबर क्या है 0 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर आप ये कोई भी रियल नंबर पुट करें, लेकिन एन जो है वो 0 के अलावा आपने पुट करना है, फिर देखें ये ग्रेटर देन आता है या नहीं आता। अब एल के अंदर क्या पुट कर सकते हैं आप, एल की कंडीशन नहीं दी हुई, एल के अंदर आप 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है 0 पुट कर दें, प्लस एम की जगह भी आप 0 पुट कर सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस एन के अंदर 0 पुट नहीं आप कर सकते क्योंकि वो कंडीशन दे दी गई है कि एन नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो 0 के अलावा 1 पुट कर लें, पहला नंबर 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन
0। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 0 प्लस 1 1 ग्रेटर देन 0। ये देखें 0 से बड़ी आ गई वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इसके अंदर आप 2 पुट करें, यहाँ पे भी 2 पुट कर दें, लेकिन और यहाँ पर भी आप क्या पुट कर दें, यहाँ पर भी आप 2 पुट कर लें, या यहाँ 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट करें, यहाँ पे 1 पुट करें। सिर्फ ख्याल रखना है कि n की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी है आपने, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करना है, लेकिन l और m की वैल्यू आप 0 1 2 3 कोई भी पुट कर सकते हैं इस कंडीशन के मुताबिक। अब यहाँ पे रिजल्ट आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर रिजल्ट आपने वही लिखना है, इन above equation any value of LMN member of R and n नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, और इसके अलावा कोई भी रियल नंबर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर गिव positive result. So the roots are